चलो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त जी हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम अगर आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल तो हमारा पेज, हमारा चैनल आपके सामने होगा जी। पिछले 2.5-3 माह से हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पिछले 2-2.5 माह से 3 माह से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में प्रोवाइड कर रहे हैं जी। उसके लिए जो हम होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए जी हम अपनी कोशिशों में दिन रात मसरूफ़ हैं। और अल्लाह ताला हमें दिन ब दिन जो है मरीज़ों के मामले में, पेशेंट्स के मामले में, उनको क्योर करने के मामले पे हमें बेशुमार कामयाबियों से नवाज रहा है। ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी और हम अल्लाह ताला के बड़ा शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला हमारी इस मामले में भरपूर जो है वो मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जी मेडिकल साइंस के मैदान में पिछले 10 साल से हम जो हमने मुशाहदात तजर्बात किए हैं, उन तजर्बात, मुशाहदात, तहकीक में जो हमारी सामने आई है मेडिकल साइंस में जदीद तरीन एक नई रिसर्च, एक नई तहकीक, उसका पैगाम हम जो है पाकिस्तान, वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2.5-3 माह से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में ये नई इंफॉर्मेशन, ये नई मालूमात, ये नए नए ब्रेक थ्रू, नई नई पेशरफ्त जो मेडिकल साइंस में यहाँ से हो रही है, तो इसका पैगाम जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक पहुँचाया जा रहा है। उसके लिए आप लोग भी हमारा साथ देंगे और हम इंशाअल्लाह ताला जो हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार है। उन तरीका इलाज में एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी, यूनानी तरीका इलाज, जिसमें एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर और हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के तिब्बा कराम हकीम हजरात जो हैं वो अपने अपने इलाकों में पूरी पाकिस्तानी कौम को, उनके मरीज़ों को, पाकिस्तान कौम के मरीज़ों को हेल्थ सर्विसेज जो है वो फराहम कर रहे हैं, वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो इधर जिस तरह वो इलाज करते हैं, जिस तरह उनका तरीका है, हाई इलाज है, हमारा भी तरीका इलाज है होम्योपैथी, जिसको पूरी दुनिया में इसको तस्लीम किया गया। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोरोना के सीज़न में, कोविड-19 में WHO के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान, डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए थे। उन्होंने कहा था जी दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज होम्योपैथी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दिन ब दिन जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये सर्वाइव कर रहा है और इसकी ये पॉपुलराइज हो रहा है दिन ब दिन। इसकी जो है अहमियत, अफादियत, इसकी कदर व कीमत में दिन रात इजाफा हो रहा है। और दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूदा दौरे हाजिर में होम्योपैथी तरीके इलाज की तरफ तेज़ी के साथ लौट के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, खुशाइन बात है। ख़ुसूसन पाकिस्तान में होम्योपैथी तरीका इलाज अब ट्रेंडिंग पे जा रहा है और इसका ट्रेंड जो है पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। तो जैसे एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, तिब्बा कराम, हकीम हजरात अपने तरीके इलाज में पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, इसी तरह होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स भी पूरे पाकिस्तान भर में जो है वो अपने पेशेंट्स को हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। इन तमाम तरीका है इलाज में हम समझते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन और बेस्ट मेडिकल साइंस है, बेहतरीन तरीका इलाज है। उसकी मिसालें हम आपको देते रहते हैं कि कोई भी पेशेंट हमारा किसी भी बीमारी में मुब्तला है,
जब वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली रूबा सेहत हो जाता है, क्योर हो जाता है, फिर हम उसको जो है सोशल मीडिया पे जो है वो उसको पब्लिक करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि मेडिकल साइंस की असल जू जो है वो होम्योपैथी है। अगर किसी ने असल मेडिकल साइंस को देखना है तो फिर होम्योपैथी जो है वो मेडिकल साइंस की रूह है। होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो मेडिकल साइंस की असल रियलिटी है। होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो मेडिकल साइंस की असल हकीकत है। बात करेंगे जी, आज मेरे साथ मियां इरफान साहब मौजूद हैं। इनके मामू जान आज से तकरीबन मैं 1 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ। इनके मामू जान अनवर अली साहब, उनकी एज आज तकरीबन कोई 68 साल के हैं, 68 ईयर्स ओल्ड। सॉरी, पिछले 1 साल से, ये 1 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जब इनके मामू जान जो थे 6 दिन से सेंसलेस बेहोश पड़े थे। मैंने ज़रूरी समझा कि आपकी खिदमत में मैं नई अपडेट आपको फराहम करूं कि वो हमारा पेशेंट अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से आज भी तरोताज़ा फ्रेश है, उसको कोई तकलीफ नहीं है और उसकी मेडिसिन भी क्लोज कर दी गई। तो जी इनके मामू जान हमारा FIC कार्डियोलॉजी सेंटर, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सेंटर फैसलाबाद में 6 दिन से अनवर साहब जो थे वो सेंसलेस बेहोश कोमा में थे। डॉक्टर ट्रीटमेंट जारी रखे हुए हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ड्रिप्स दी जा रही हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स हो रही हैं, लेकिन अनवर साहब को कोई होश नहीं है। वो पड़े हुए हैं दम साध के, उन्हें कुछ पता नहीं। तो अनवर साहब की मिसेज जी, बच्चे मेरे पास हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में उनकी फैमिली के मौजूद है, और अनवर साहब की मिसेज जो है इनकी मामी जान मियां इरफान साहब की, वो भी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में इस वक्त यहाँ मौजूद है। तो उनकी मौजूदगी में मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ अनवर साहब की। अनवर साहब 6 दिन से बेहोश पड़े थे। तो जब बच्चों ने देखा, एक इनका भतीजा भांजा आसफ नामी, वो रहीम यार खान से आया हुआ था, अपने फूफा जी के साथ उसी इतनी अटैचमेंट थी, मोहब्बत थी कि वो उनकी तीमारदारी में लगा हुआ था 6 दिन से, वो भी वहीं बैठा हुआ था। बच्चों ने पूछा, डॉक्टर साहब जब आए हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब ये हमारे वालिद साहब को कब होश आएगी? उन्होंने कहा जी आप दुआ करें, मुश्किल है, होश आए ना आए, मेडिसिन हम दिए जा रहे हैं, लेकिन दुआ करें आप अल्लाह ताला इनको होश। लेकिन किक आउट किए हुए अनवर साहब। तो अनवर साहब की मिसेज, बेटी का नाम नसीम बीबी है, इनकी उम्र मेरे ख्याल में 55 साल होगी। ये उधर बैठी बैठी का दिमाग इधर मेरी तरफ घूम गया, तो बैठी बैठी इधर अपने 2 नौजवान बच्चों के साथ, वो क्या नाम है बच्चों का? राफत, एक और है राफत अली, एक माजिद है, वो दुबई में होता है, हाँ एक माजिद है, राफत अली। वो आए बच्चे इसके साथ, ये बैठ गए मेरे पास ना आके। तो ये बेटी कहने लगी मुझसे कि आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा लगता है आप कोई मेडिसिन मेरे से लेके गए थे। कहने लगी हाँ, मैं 20 साल से बीमार थी, मुझे बहुत सारी तकलीफ थी, आराम नहीं आ रहा था, तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तो अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने आपसे मेडिसिन ली। कोई 15 दिन ही 1 माह मेडिसिन लेने के बाद मैं क्यों अपने आप को महसूस करती। लेकिन आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है अनवर साहब, वो उधर कार्डियोलॉजी सेंटर हमारा फैसलाबाद का, वहाँ बेहोश पड़े हुए सेंसलेस कोमा में है 6 दिन से। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि दुआ करें जी इनको होश आ जाए, नहीं तो मुश्किल है। तो किक आउट किए हुए। तो मेरा दिल कहता है कि अगर आपको 4-5 पुड़ियाँ मुझे यहाँ बना दे तो मैं उनको जाके दूँ तो उनको होश आ जाएगा। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ऐसे नहीं मेडिसिन बनती, पेशेंट को चेकअप करवाएं, उनकी केस टेकिंग होगी, उनका हिस्ट्री लेंगे, मेडिसिन बनाने का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद मेडिसिन बनाई जाती है। ऐसे में कैसे बना दूँ? पेशेंट तो आपका उधर हॉस्पिटल में एडमिट है। कहने लगी नहीं मुझे नहीं कुछ पता, आप हमने 5 खुराकें मुझे बना के देनी। मैंने कहा जी मैंने नहीं बनाने। तो ये बेटी जो है रोने लगी, कहने लगी नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँ, मुझे आप 4-5 खुराकें बना के देंगे तो फिर मैं जाऊँ। तो मैंने कुछ अनवर साहब के बारे में डिस्कस की, उनकी बीमारी के मामले में तकरीबन आधा घंटा हमने गुफ्तगू की।
तो हम पेशेंट डिजीज मैप बनाते हैं नक्शा, तो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है जी। तो मैंने वो 4-5 खुराकें बना के दी। मैंने कहा जी ये ले, ये जाके 2-2 घंटे बाद देनी है और किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर होम्योपैथी तरीके इलाज को प्रेफर नहीं करते। तो इन्होंने जी जाके, ये बेटी गई अपने बच्चों के साथ, तो इसने वो खुराकें जो थी मेडिसन ताज़ा फ्रेश, वो जो आसपास बैठा हुआ था उसको थमा दी। कहने लगी ये लो, ये एक खुराक अपने फूफा जी के मुंह में उडेल दो, अल्लाह पाक की रहमत करेगी। तो आज सब मेरे पास आया जी, बड़ा खुशबाश, वो बड़ा पुरजोश हो के कहने लगा डॉक्टर साहब मैं चशमदीद गवाह हूँ इस बात का, मैं आई विटनेस हूँ, मैं निशाद हूँ, आपकी भेजी हुई 5 खुराकें जो थी वो मेरी फूफो जी ने मुझे हाथ में दी थी। तो मैंने अभी सब कहने लगा मुझे कि डॉक्टर साहब अभी एक खुराक मैंने दी है, उसके मुंह में उंटेली है अपने फूफा जान के मुंह में, तो 2 मिनट से पहले फूफा जी को होश आया, वो उठ के बैठ गए। तो उन्होंने खाना मांगा, पानी मांगा, हमने खाना दिया, रोटी पानी दिया, उन्होंने जी भर के खाया। तो डॉक्टर आए, कहने लगे अनवर को होश आ गई है। कहने लगे जी हाँ अनवर को होश आ गई। अनवर साहब डॉक्टर से कहने लगे डॉक्टर साहब यार यहाँ तो मेरा दम घुटता है कमरे में, यार मुझे कोई बाहर बरामदे में लेके जाए, ताज़ा हवा मैं चाहता हूँ। डॉक्टर कहने लगे नहीं यार अनवर तुम बाहर क्यों जाओगे, तुम्हारा तो इलाज जारी है, तुम इधर लेटो। वो फिर और उसको लेटा के तो ड्रिप्स लगाने लगे। तो आज सब जो था उसने 1-2 कुड़ियाँ और दी 2-2 घंटे गुजरने के बाद। तो डॉक्टर इकट्ठे होके आ जाते हैं, मरीज के अफसराने आके खड़े होते हैं। तो कहने, तो अनवर उनके सामने ना ऐसे करके बैठ गया। अनवर कहने लगा यार डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी दे दो, मैं ठीक हूँ। तो अल्लाह ताला ने डॉक्टर्स के दिल में कोई बात डाल दी। उन्होंने कहा जी ये आपकी डिस्चार्ज स्लिप बना दी अनवर यार, ये मेडिसिन आपको लिख दी गई हैं, जाओ जाके मेडिसिन ले चल जाए। आप भी साथ आए। तो अनवर साहब जी ऐसे मेरे पास सामने टांग पे टांग रख के बैठे थे। मैंने कहा हाजी साहब, अनवर साहब आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक है? कहने लगा यार डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ, ऐसे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे जैसे दोबारा ज़िंदगी दी है, मैं क्यों। तो जी सिर्फ 5 दिन मैंने मेडिसिन दी थी अनवर, जो पिछले कई सालों से मेडिसिन ले रहा था वो सारी बंद करवाई। 5 दिन मेडिसिन देने के बाद मियाँ इरफान साहब के मामू जान अनवर साहब अल्लाह ताला के फजलो करम से जी, अल्लाह ताला के रहमत से बिल्कुल फिट फाट क्योर हैं जी। पिछले दिनों उम्रा आपके घर में कौन करते हैं? ले जी 6 माह पहले तकरीबन वो उम्रा भी करके आए, कोई मेडिसिन नहीं ली उन्होंने। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल बीत जाने के बाद मियाँ इरफान साहब के मामू जान अनवर अली साहब बिल्कुल फिट फाट ठीक है, कोई किसी किस्म की उनकी मेडिकेशन नहीं हो रही। अल्लाह ताला के फजलो करम से जवानों की तरह अपनी बेहतरीन अंदाज के साथ विदाउट मेडिसिन अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो ये एक मेडिकल साइंस की दुनिया में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक नया ब्रेक थ्रू हम पूरी वतन अजीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को फ्राहम कर रहे हैं जी। यहाँ से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मियाँ इरफान साहब आप खुश हैं? अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी हमें भी, और अल्लाह ताला ने आपको भी बहुत बड़ा एक दिया अपने मामू का तोहफा, क्योंकि वो तो इतने शदीद बीमार थे कि डॉक्टर ने किक आउट भी कर दिया था और उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा उनकी लाइफ उनकी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये चमत्कार या ये मोजज़ा कह ले या जैसे कोई मैजिक हो गया, अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की। आप खुश हैं? और होम्योपैथिक जो रेमेडीज मेडिसिन हैं इन पे आप सेटिस्फाइड मुतमिन हैं? आपकी फैमिली में और बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, अल्लाह ताला सबको क्योर कर रहे हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तानी कौम को, क्या पैगाम देंगे? ये जो हमने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम पिछले 10 साल से इस्टेब्लिश है फैसलाबाद में, तो क्या कहेंगे लोगों को इस तरफ आना चाहिए, बेहतरीन इलाज है जी, क्या कहेंगे? आना चाहिए, आपको दवाई नहीं आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, एक मरतबा तो आपको ट्राई करना चाहिए ना, क्योंकि डॉक्टर के पास हम जाते हैं उसके पास ठीक है ना, एक मरतबा आप आके ना इधर भी ट्राई करें। जी जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा। यानी आप समझते हैं कि ये बेहतरीन इलाज है, इसमें
हर बीमारी का इलाज मौजूद है और मरीज जो है तेजी के साथ रूबा सेहत हो जाता है। जैसे आपने अपनी आंखों से देखा कि आपके मामू जान कितनी तेजी के साथ एक ही खुराक भी तो 2 मिनट में उठ के बैठ गए थे जी। गुफ्तगू तो लंबी जानी थी, चूंकि यहाँ मेरे पास हमारी बेटियां मौजूद हैं, उन्होंने घर भी जाना है, दूर से आए हैं। ये लोग बागबानपुरा गली नंबर 3 के रहायशी हैं जी, फैसलाबाद में। और पाकिस्तान भर से जी हमारी इस वीडियो की कुछ तस्दीक करना चाहता है, इसकी वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई करना चाहता है, तो मियां इरफान साहब आप अपना सेल नंबर 0311 जी 1725 376, ये मियां इरफान साहब का सेल नंबर है जी। पाकिस्तान भर से कोई भी हमारी इस गुफ्तगू की तस्दीक करना चाहता है, इसकी वेरिफिकेशन, इसको वेरीफाई करना चाहता है, तो मियां इरफान साहब से रब्ता करके कोई किसी किस्म की तस्दीक कर सकता है। इसके साथ ही जी आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम, अगर आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल तो हमारा पेज, हमारा चैनल आपके सामने होगा जी। आपसे इजाज़त चाहता है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से मियां इरफान साहब के साथ। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ो कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।